राधा कृष्ण 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 राधा कृष्ण। जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता के इस लाइव प्रसारण में आप सबका स्वागत है। कल हम सब ने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक 1 से 12 तक का प्रवचन सुना था। कल हमने बात की थी धृतराष्ट्र और संजय के संवाद की। धृतराष्ट्र के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी कि महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या चल रहा है, उसका पुत्र दुर्योधन क्या कर रहा है, पांडव क्या कर रहे हैं, द्रोणाचार्य क्या कर रहे हैं, भीष्म क्या कर रहे हैं। इसी जिज्ञासा का उत्तर संजय ने महर्षि वेदव्यास द्वारा दी गई दिव्य आंखों से देखकर धृतराष्ट्र को यह पूरा वृत्तांत संजय सुना रहे थे। इसमें सबसे पहले तो दोनों सेनाओं के प्रमुख सूरवीरों का, महारथियों का वर्णन था। सबसे पहले संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया। उसने उन्हें पांडवों की सेना, जिसमें बड़े बड़े सूरवीर, बड़े बड़े महारथी थे, उनसे परिचित कराया। पांडवों की सेना के प्रमुख वीरों का परिचय देने के बाद दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को अपनी सेना के प्रमुख सूरवीरों और महारथियों के बारे में बताया। इसके बाद अपनी जीत को सुनिश्चित जानकर भीष्म की शक्ति से आश्वस्त होकर उसने द्रोणाचार्य से कहा कि हम भीष्म द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडव भीम द्वारा ही संरक्षित हैं। इस तरह हमारी जीत पक्की है। तब उसके हर्ष को बढ़ाने के लिए कुरुवृद्ध पितामह भीष्म ने सिंह जैसी गर्जना करने वाला अपना शंख जोरदारी से बजाया। यहां तक हमने कल श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किया था, प्रवचन सुना था। आज हम 12वें श्लोक को एक बार पुनः पढ़ते हुए आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान। कौरवों की सेना में दोनों पक्षों में से जो सबसे वयोवृद्ध हैं, प्रतापी हैं, पितामह भीष्म, उन्होंने दुर्योधन के हर्ष को बढ़ाने के लिए उच्च स्वर में सिंह जैसी दहाड़ के समान गर्जना करने वाला अपना शंख बजाया। तब ऐसा समय था कि युद्ध की शुरुआत शंख बजाने से होती थी, और शंख बजाने का ये श्रेय दोनों पक्षों में से जो सबसे वयोवृद्ध थे, सबके पूजनीय थे, कुरुवंश के सबसे अग्रज थे, ऐसे भीष्म पितामह को यह सौभाग्य दिया गया। भीष्म पितामह ने सिंह जैसी दहाड़ वाला अपना शंख बजा दिया। ततः शंखाश्च भेद्यश्च पड़वानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्द तुमुलो भवत।
जब भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया तो उसके बाद मानो शंख बजाने की एक श्रृंखला ही शुरू हो गई। इसके बाद सब कौरवों की सेना के सूरवीर महारथी जिनके जिनके पास भी शंख थे वे सब अपने अपने शंख बजाने लगे। जिनके पास भेर्य थे, नगाड़े थे, ढोल थे, मृदंग थे, नरसिंगे थे, सिंहें थीं, वे सब अपने अपने पास जो भी बजाने का साधन था वे सब जोर जोरदारी से बजाने लगे। इस प्रकार कौरवों की सेना का मनोबल बढ़ गया। सारे के सारे सूरवीर अपने उत्साह को बढ़ाने के लिए, अपने सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक साथ मिलकर जोरदारी से अपने अपने शंख बजाने लगे। इस तरह पहली हलचल जो युद्ध के मैदान में हुई वो कौरवों के पक्ष में हुई, जिसकी शुरुआत भीष्म पितामह के द्वारा की गई थी और उनके पीछे पीछे सभी लोगों ने अपने अपने शंख बजाकर, जो भी ये वाद्य यंत्र उनके पास थे, उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए कि हम युद्ध में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए, युद्ध में विजयी होने के लिए तैयार हैं। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। जब कौरवों की सेना से शंखों की ध्वनि, मृदंग की ध्वनि, सिंहों की ध्वनि चारों ओर व्याप्त हो गई तो अगला जो पड़ाव था युद्ध का वह पांडवों के पक्ष से शंखों की ध्वनि के रूप में सामने आया। जैसे कौरवों की सेना में शुरुआत किसने की थी? भीष्म पितामह ने। इसी तरह पांडवों की सेना में शुरुआत करने वाले हैं हम सबके प्यारे, हम सबके भगवान श्री कृष्ण। सबसे पहले अपने सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में आसीन भगवान श्री कृष्ण ने और पांडवों ने, अर्जुन ने अपने अलौकिक शंख बजाए, अपने दिव्य शंख बजाए। अब आप यहां पे थोड़ा सा अंतर समझिए। पांडवों की सेना में जो शंख बजे उनके साथ दिव्य शंख का नाम नहीं जोड़ा गया। कौरवों की सेना से जो शंख बजे उनमें दिव्य शब्द नहीं जोड़ा गया, लेकिन जो पांडवों की सेना से शंखों की शुरुआत हुई उसमें संजय जब धृतराष्ट्र को वर्णन कर रहे हैं तो दिव्य शंख कहकर संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि जो धर्मयुक्त पक्ष होता है उसके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वह दिव्य हो जाता है। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, लेकिन अगर हम मंदिर में कुछ खाना बनाकर भगवान में चढ़ाने के लिए ले जाते हैं तो वह दिव्य हो जाता है। हम रोज सेवा करते हैं, लेकिन अगर हम मंदिर में जाते हैं, संतों की सेवा करते हैं तो वो सेवा दिव्य सेवा बन जाती है। धर्म के लिए किया जाने वाला कोई कार्य वह दिव्य हो जाता है, क्योंकि उसमें भगवान भी अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और चूंकि पांडवों की सेना धर्म के लिए युद्ध कर रही थी, अपने हक के लिए लड़ रही थी, इसलिए उनके द्वारा जो किया जाने वाला युद्ध था वो भी धर्मयुक्त हो गया था। उनके द्वारा जो भी युद्ध में काम किए जा रहे थे, चाहे वो शंखों की ध्वनि हो या अलग अलग वाद्य यंत्रों की, वो सब भी दिव्य कहला रही है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीम कर्तावृकोदरः। अब पांडवों की सेना में जो शंख बजाए गए उनके नाम संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। भगवान ऋषिकेश, भगवान श्री कृष्ण जो इंद्रियों के स्वामी हैं, ऋषिकेश कहलाते हैं, वे अपने पांचजन्य शंख को बजा रहे हैं। धनंजय जिन्होंने अज्ञातवास के दौरान
पांडवों के लिए धन का संचय किया था, धन की व्यवस्था की थी, वे धनंजय कहलाते हैं। अर्जुन यानी कि धनंजय अपना देवदत्त नामक शंख बजा रहे हैं। और वहीं जो पांडवों की सेना को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, भीम, जिनके कर्म भी भयानक हैं और जिनका पेट भी वृकोदर हैं, जो अति भोजी हैं, ज्यादा खाना खाते हैं, ज्यादा शक्ति रखते हैं, ज्यादा बड़े बड़े दोनों जिसको दूसरे लोग कर नहीं सकते, ऐसे भयानक भयानक बड़े बड़े कार्य भीम करते हैं। ऐसे पांडवों की देव सेना को संरक्षण प्रदान करने वाले भीम ने अपना पौंड्र नामक महाशंख बजाया। भीम जो भी काम करते हैं बड़ा होता है, उनका शंख भी बड़ा है और उनके शंख का नाम है पौंड्र। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। जो पांडवों की सेना में राजा की भूमिका में है, राजा युधिष्ठिर कुंती के पुत्रों में से सबसे बड़े हैं। उन्होंने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। और 5 पांडवों में जो सबसे छोटे दोनों भाई हैं, नकुल और सहदेव, उन्होंने भी अपने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकीश्च पराजितः। आगे संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि पांडवों और भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ जो मैंने आपको पांडवों की सेना के प्रमुख प्रमुख योद्धा बताए थे, सूरवीर बताए थे, महारथी बताए थे, उन सब ने भी अपने अपने शंख बजाए। विशेष रूप से वो जिनका जिक्र कर रहे हैं, उनमें काशी के श्रेष्ठ धनुष वाले राजा काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न और राजा विराट, अजेय सात्विकी, इन सब ने भी अपने अपने शंख बजाए। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। आगे धृतराष्ट्र को संजय बताते हैं कि राजा द्रुपद ने, द्रौपदी के 5 पुत्रों ने और महान भुजाओं वाले सूरवीर सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने सब ओर से अपने अपने मोर्चों में खड़े होकर अपने अपने शंख बजाए। इस तरह पांडवों की सेना का नेतृत्व करने वाले सभी महारथी अपने अपने मोर्चों से शंख की ध्वनि दे रहे हैं, अपनी अपनी सेनाओं का उत्साहवर्धन कर रहे हैं, अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। एक तरफ पांडवों की सेना में शंखों की ध्वनि गूंज रही है, तो दूसरी तरफ कौरवों की सेना में शंखों की ध्वनि गूंज रही है। दोनों सेनाएं साहस, वीरता, शौर्य और पराक्रम से भर चुकी हैं। सबका मनोबल बढ़ गया है, सब आत्मविश्वास से बढ़कर युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब ये जो सब लोगों ने शंख बजाया, इसका क्या असर हुआ महाभारत के युद्ध में? वो जो कुरुक्षेत्र का मैदान था, आप सोचिए, वहां तो पूरी शंखों की ध्वनि से एक बहुत ही बड़ा स्वर उत्पन्न हुआ होगा, जिसने पूरे आकाश को ढक लिया होगा। कई शंख, कई मृदंग, कई ढोल, कई नगाड़े, कई सींगें एक साथ बज रही हैं। वो कैसा कोलाहलपूर्ण स्वर रहा होगा, आप जरा कल्पना कीजिए। इसी कल्पना को साकार रूप से प्रस्तुत करते हुए संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, सघोषो दात्र राष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव
तुमुलो व्यनुनदादयन। पांडवों की सेना का जो शंख बजाने का क्रम चल रहा था, इसने कौरवों की सेना में क्या असर डाला, इसका वर्णन करते हुए धृतराष्ट्र से संजय बताते हैं कि पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान कर दिया। उस स्वर ने आकाश से लेकर पृथ्वी तक सब कुछ हिला के रख दिया। और जो कौरवों की सेना थी, धृतराष्ट्र के पुत्रों को जो से सजी हुई थी, उन सब के हृदय विदीर्ण हो गए। इस प्रकार शंखों की ध्वनि केवल युद्ध का प्रारंभ ही सूचित नहीं कर रही थी, बल्कि कौन सा पक्ष ज्यादा तेजी से ध्वनि उत्पन्न करता है, इससे दूसरी सेना का मनोबल टूट जाता था। और आज जो महाभारत का युद्ध संजय के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत हो रहा है, इसमें पांडवों का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। उनके द्वारा बजाए गए शंख कौरवों की सेना द्वारा बजाए गए शंखों से ज्यादा ध्वनि उत्पन्न कर चुके हैं। और इसका असर यह हो रहा है कि कौरवों की सेना का मनोबल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है और पांडवों की सेना का मनोबल बढ़ गया है। अब आगे की घटना संजय धृतराष्ट्र से बताते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा दात्र राष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव। धृतराष्ट्र को महीपते, पृथ्वीपति कहकर संबोधित करते हुए संजय कहते हैं कि हे महीपते धृतराष्ट्र, अब शंखों की ध्वनि के बाद शस्त्र चलने की तैयारी ही हो रही थी कि उसी समय अन्यायपूर्ण राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को सेना में व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष हाथ में उठा लिया। कपिध्वज, आप सब जानते हैं कि जो अर्जुन का रथ था उसके ऊपर हनुमान जी का झंडा लगा हुआ था। झंडे पर हनुमान जी, हनुमान राम भक्त हैं, जहां राम होते हैं वहां हनुमान पहुंच जाते हैं। श्री कृष्ण श्री राम ही हैं और इसलिए हनुमान भी वहां आ पहुंचे हैं। रथ के ध्वज पर हनुमान वास कर रहे हैं। ऐसे कपिध्वज वाले झंडे को लगाए हुए रथ पर बैठे हुए पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया है। जब कोई सूरवीर महारथी अपना धनुष उठाता है तो वह यही संकेत देता है कि अब युद्ध शुरू हो रहा है और मेरी तरफ से अपना सर्वस्व युद्ध में दिया जाएगा। युद्ध के में मेरी तरफ से जीत सुनिश्चित की जाएगी। ऋषिकेशम तदा वाक्यम मिदमाह महीपते। जब अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया तो फिर अर्जुन ने अपने सारथी, वाह वाह वाह, कौन सारथी है अर्जुन का? भगवान श्री कृष्ण। आज भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। ये तो भगवान का बड़प्पन है कि वे अपने सेवकों के भी सेवक बन जाते हैं, अपने सेवकों के गुलाम बन जाते हैं, उनकी बातें मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ऐसे हमारे प्यारे भगवान श्री कृष्ण हैं। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ी देर हम भगवान का सुमिरन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो भगवान श्री कृष्ण अपने सारथी की भूमिका जो आज अर्जुन के लिए निभा रहे हैं, उसमें क्या आगे करते हैं वो हम आगे के श्लोक में देखते हैं। इस श्लोक में तो अर्जुन ने भगवान ऋषिकेश को आज्ञा देनी प्रारंभ कर दी है। वो क्या आज्ञा देते हैं इसका वर्णन अगले श्लोक में सुनते हैं। अर्जुन उवाच, अभी तक जो कुछ वर्णन किया जा रहा था वो संजय के द्वारा किया जा रहा था। संजय धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध का कुरुक्षेत्र में जो चल रहा है उसका सीधा सीधा प्रसारण धृतराष्ट्र के समक्ष कर रहे थे। अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं वो आगे के श्लोक में सुनिए। अर्जुन उवाच, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत, यावदेतां निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्। अर्जुन अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण को आज्ञा देते हैं, उनसे कहते हैं कि हे अच्युत। अच्युत शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है। अच्युत का मतलब होता है जो च्युत ना हो, जिसको कोई डिगा नहीं सकता, जिसको कोई हिला नहीं सकता, जो दृढ़ता से एक जगह स्थित हो जाए तो कोई उसे वहां से हटा नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे ही हैं, जहां वो पहुंच जाते हैं फिर उन्हें कौन हिला सकता है, उन्हें कौन हटा सकता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन हे अच्युत कहकर संबोधित कर रहे हैं कि हे अच्युत, हे भगवान श्री कृष्ण, दोनों सेनाओं के मध्य मेरे रथ को ले जाकर खड़ा कर दीजिए। क्यों खड़ा कर दीजिए? दोनों सेनाओं के मध्य ही क्यों खड़ा कीजिए? जहां खड़े हो वहीं से क्यों नहीं देखते हैं अर्जुन? इसका कारण बताते हुए अर्जुन कहते हैं, यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्, ताकि मैं जो युद्ध क्षेत्र में आकर खड़े हुए हैं, युद्ध की इच्छा रखते हैं, उन्हें देख लूं। मैं ये देख लूं कि आज युद्ध की कामना से यहां रण क्षेत्र में मेरे खिलाफ कौन कौन आकर खड़ा हुआ है। आप सब जानते हैं कि ये परिवार का ही युद्ध था। सब एक दूसरे के पिता, पुत्र, पितामह, पौत्र, मामा, भांजे, ससुर, साले सब वहां उपस्थित थे। अर्जुन देखना चाहते थे कि मेरे सामने आज युद्ध के लिए कौन कौन आकर खड़े हुए हैं, कौन कौन है जो आज मेरे खिलाफ हो गए हैं। इस धर्मयुक्त युद्ध में मेरा साथ ना देकर कौन मेरे खिलाफ आ गया है। और ये रणनीति का भी एक हिस्सा होना चाहिए। आपको अपने विपक्ष को पहले पहचान लेना चाहिए कि आज मुझे किसके साथ युद्ध करना है। तब आप अपनी रणनीति बनाएंगे तो वो अधिक श्रेष्ठ होगी, वो आपको सफलता दिलाएगी। आप सबको भी अपने जीवन में इस सूत्र को धारण करना चाहिए कि आप कहीं पे भी हों, जहां पे भी आपको युद्ध जैसा माहौल दिखाई दे, प्रतिस्पर्धा हो, आप किसी कंपटीशन को फेस कर रहे हो, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि इस कंपटीशन में मेरे खिलाफ कौन से लोग होंगे, उनकी क्या अच्छाइयां होंगी, उनमें क्या पावर्स होंगी, उनकी क्या शक्ति होगी, सामर्थ्य होगी, और उसके आधार पे आपको अपनी भी रणनीति तैयार करनी चाहिए। तब आप बहुत अच्छे से उन्हें हरा पाएंगे और निश्चित रूप से विजयी होंगे। अब अर्जुन भगवान से कहते हैं, कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्र में। मुझे किन किन के साथ युद्ध करना होगा? कौन कौन है जो आज मुझसे धनुर्विद्या का प्रदर्शन करवाएंगे? आज मेरे धनुष के द्वारा किन के प्राण पखेरु उड़ा दिए जाएंगे?
भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन आगे कहते हैं, योत्स्यमाना न वैक्षेहम या एते अत्र समागता धात्र राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रीचिकीर्षवः। अर्जुन जानते थे कि जो दुर्योधन है वो दुष्ट बुद्धि है, इसीलिए वो आज दुर्योधन को दुर्बुद्धि कहकर संबोधित कर रहे हैं कि दुष्ट बुद्धि वाले दुर्योधन का युद्ध में भला चाहने वाले, उसकी भलाई की इच्छा वाले जो राजा लोग कौरवों की सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने के लिए उतावले हो रहे हैं, इन सबको भी तो मैं एक बार देख लूं कि किसमें कितना दम है, आज कौन मुझसे टकराने वाला है, मेरे इस गांडीव धनुष से आज किसका किसका वध होने वाला है। ये सब देखने के लिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा है कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलकर खड़ा कर दीजिए। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने क्या किया, इसका वर्णन करते हुए संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। एक सारथी की भूमिका में भगवान श्री कृष्ण हैं। जैसा रथ पे विराजमान उनके स्वामी आदेश दे रहे हैं, भगवान बिल्कुल उसी तरह से उस आदेश का पालन कर रहे हैं। आज भगवान भक्त की बात मान रहे हैं। ऐसे भक्त भी महान होते हैं जो भगवान को अपने वश में कर लेते हैं, भगवान से अपनी मनचाही कार्य कराते हैं। तो आइए फिर एक बार भगवान का नाम लेते हैं, फिर आगे की गीता पढ़ेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से दोनों सेनाओं के मध्य अपना रथ स्थापित करने के लिए कहा, तो अब भगवान क्या करते हैं, आइए सुनते हैं। संजय उवाच, संजय राजा धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय कहते हैं कि हे भरतवंशी राजा धृतराष्ट्र, जो गुडाकेश हैं, जिन्होंने रात्रि पर विजय प्राप्त कर ली, नींद को भी जीत लिया, ऐसे गुडाकेश अर्थात अर्जुन के इस तरह अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करने के लिए कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में रथ को ले जाकर खड़ा कर दिया। रथ भी कैसा है, उत्तम रथ है, रथोत्तमम, उत्तम रथ है जिसमें भगवान श्री कृष्ण विराजमान हो, जिसमें भक्त शिरोमणि अर्जुन बैठे हों और जिसकी पताका में स्वयं बजरंगबली हो, ऐसा उत्तम रथ है।
ऐसे उत्तम रथ को भगवान ने दोनों सेनाओं के मध्य में लाकर खड़ा कर दिया है। और अब अर्जुन से भगवान क्या कहते हैं? भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरु नीति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ कहकर संबोधित करते हैं। प्रथा के पुत्र हैं, इसीलिए पार्थ कहलाते हैं अर्जुन। प्रथा माता कुंती का नाम है, उनके पुत्र हैं, कृष्ण के रिश्तेदार हैं, कृष्ण के सखा हैं और आगे चलकर कृष्ण के भक्त भी बनने वाले हैं। ऐसे अर्जुन को पार्थ कहकर भगवान संबोधित करते हैं कि हे पार्थ, तुम पितामह भीष्म को देखो, आचार्य द्रोण को देखो, सामने खड़े हुए इन सभी राजाओं को देखो, इन सभी कुरुवंशियों को देखो जो आज यहां युद्ध के लिए आकर खड़े हुए हैं। इस रणभूमि में इकट्ठे होकर तुम्हारे खिलाफ लड़ने के लिए आए हैं। भगवान श्री कृष्ण के ये वचन मानो अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि आज उसे प्रमुख रूप से किन किन से युद्ध करना है, कौन कौन से विरोधी हैं जिनके लिए उसे विशेष रूप से रणनीति बनानी होगी। और इसी रणनीति को अच्छी तरह से अगर वो अमली जामा पहना पाएगा तभी उसकी जीत सुनिश्चित हो पाएगी। आगे की गीता का प्रवचन कल होगा। आज इतना ही आपके लिए मैं लेकर आया था। और जाने से पहले एक बार फिर भगवान के नाम का सुमिरन करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।